पंजाब में अंदरूनी कलह को लेकर के हाईकमान लगातार पंजाब के नेताओं से बात कर रहा है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी में पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ है। जाखड़ साहब, अब मिलके आए, करीब आधा पौना घंटा आपकी बात हुई है। राहुल गांधी फिर से फीडबैक ले रहे हैं। कुछ दिनों पहले 3 मेंबरी कमेटी ने फीडबैक लिया, अब फिर राहुल गांधी फीडबैक ले रहे हैं। क्या अभी ये प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है फीडबैक लेने का? देखिए, मैं तो आज पहली दफ़ा राहुल जी से ना तो मेरी पहले फ़ोन पे बात हुई इस इंटरेक्शंस के दौरान, ना पहले मुलाकात हुई, आज पहली दफ़ा हुई है। युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। तो मैं अपनी तरफ से जो बात है पहले कमेटी को जो मैंने अपने विचार रखे थे वो आज राहुल जी के साथ साझा करके आया हूँ। जी, क्या आपको लगता है कि कहाँ कमी है? क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सरकार पे भी और कैप्टन अमरिंदर सिंह पे लगातार हमले कर रहे हैं। कई सारे उन्होंने आरोप लगा दिए, चाहे वो खनन माफिया हो, बस माफिया हो, तमाम तरीके जो वादे किए गए थे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले, वो वादे लगता है ऐसा है कि पूरा नहीं हुए। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप सीधे सरकार के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। क्या आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं हो पाया जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, उनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु वो ये कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए, वो बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत से वायदे पूरे किए गए हैं। जैसे कल तक अपोजिशन के साथी चलाया करते थे कि टेलीफोन नहीं दिए गए, जो टेलीफोन हैं बांटे गए हैं। पेंशन बढ़ाने की बात की थी, पेंशन बढ़ा के 1500 रुपये कर दी गई है, जो वादा किया गया था मैनिफेस्टो के अंदर। शगन स्कीम थी जो गरीबों की बच्चियों को शादी के वक्त दिया जाता है, उसको बढ़ा के 51,000 रुपये कर दिया गया है। किसानों के अंदर 5 लाख से ज़्यादा किसानों को उनका कर्जा माफ़ कर दिया गया है। तो इसी तरह से 10 लाख के लोगों को करीब रोज़गार दिए गए हैं। परंतु मेन जो मुद्दा है जिसको लेके ये सारा आज एंग्जाइटी बनी हुई है, वो ये है कि जो लोग जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई, वो आज भी भंगड़े डालते घूम रहे हैं। वो आज भी नाच रहे हैं बाहर सड़कों के ऊपर एक कानूनी नुक्ते को लेके। वो जो हैं वो आज पंजाबियों के दिल के अंदर एक कांटे की तरह चुभ रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, जो वादा किया था आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, कैप्टन साहब ने जो वादा किया था, वो कार्रवाई नहीं हो उस पाई। बात पे कैप्टन साहब भी उस बात पे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। सिद्धू साहब कह रहे हैं अभी तक नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास 7-8 महीने हैं, बड़ा जल्दी इनके ऊपर भी कार्रवाई होने की बात सरकार ने भी कही है, कैप्टन साहब ने कही, कार्रवाई होगी। लेकिन जाखड़ साहब, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, बार बार सिद्धू साहब खुल के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे सरकार की छवि को नुकसान हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा है। आने वाले चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और सुखबीर बादल कहेंगे कि आपके ही लोग आपकी सरकार पे नुक्ताचीनी कर रहे थे। देखिए, बिल्कुल ये बात सिद्धू साहब भी मैं समझता हूँ मेरे से बेहतर समझते हैं, बड़े परिपक्व और मैच्योर लीडर हैं। एक मैच्योर लीडर इस किस्म की बात करता हुआ मैं समझता हूँ वो पार्टी को मजबूत नहीं करते इस मसले के साथ में। पार्टी कमज़ोर होती है, वो भी इस बात को समझे। जी, कैप्टन साहब आए 2 बार, पिछली हमने जून में देखा, फर्स्ट वीक में आए, अब आकर के वापस चले गए। हाईकमान उनसे नहीं मिलता है। एमके स्टालिन से मिलते हैं मिसेस गांधी, राहुल जी, लेकिन अपने पार्टी के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि दिल्ली में आकर के कैप्टन साहब को टाइम नहीं मिल रहा है? समझता कोई किसी किस्म की दूरियां हैं। अगर कोई भी मुख्यमंत्री जिनका इवन पारिवारिक संबंध है गांधी परिवार के साथ, क्योंकि राहुल जी, राजीव जी और कैप्टन साहब इकट्ठे स्कूल में पढ़े हुए हैं और उनका पारिवारिक संबंध भी है, तो ये बात कहना कि समय मिल रहा है नहीं मिल रहा, इन बातों में मैं कुछ ज़्यादा। 3 घंटे रहे सर कल वहाँ पे पैनल के सामने, उन्होंने सिलसिलेवार अपनी बात रखी और कहा कि हमने बहुत एक्शन लिया है, जो कुछ मुद्दे उठाए गए थे एमएलएज और कैबिनेट्स के। क्या आपको लगता है 3 जून में और अब में कुछ फ़र्क आया है? उनकी पैनल से क्या बात हुई है, देखिए मैं उस पर कोई भी कमेंट करना, ना मुझे उस बात का संज्ञान है, ना ही मैं बेहतर होगा मेरा। लेकिन जो कंसर्न्स रेस किए थे एमएलएज ने और कैबिनेट ने, आपसे भी, आप बतौर प्रदेश मैं अध्यक्ष आपके रखे थे, सामने क्या? जिस तरह बता रहा हूँ कि जिस तरह कर्जे माफ़ी की बात है, जिस तरह टेलीफोन बांटने की बात है, शगन स्कीम बढ़ाने की बात है, जिस तरह उनको 5-5 लाख रुपए का 46 लाख परिवारों को हमने 5 लाख का मेडिकल क्लेम इंश्योरेंस जो दिया है, उसकी कोई बात नहीं करता ऑब्वियसली, क्योंकि आज जिस किस्म के विरोधाभास आया है उसके अंदर ये बातें दिखती नहीं, परंतु दीज आर फैक्ट्स। वो बातें सीएम साहब ने भी पैनल को बताई होंगी। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद आपको लगता है कि ये मामला अब जल्द सुलझ जाएगा? बिल्कुल सुलझ जाएगा, इलेक्शन बड़ा सिर पे बेहतर है। तरीके से सुलझेगा और कांग्रेस बड़ी सुरखरू होकर निकलेगी, लगता है मजबूत आपको होगी। कुछ टाइम फ्रेम, इन बातों को टाइम फ्रेम नहीं होता, बड़ा जल्द होगा सब। थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ कह रहे हैं कि टाइम फ्रेम तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि राहुल गांधी के से मुलाकात के बाद ये मसला
जो अंदरूनी कलह है पंजाब कांग्रेस में वो जल्द से जल्द सुलझ जाएगा। अब ये देखना होगा आला कमान क्या रुख लेता है। क्या नवजोत सिंह सिद्धू ने मुद्दे जो उठाए हैं उन पर सख्त कार्रवाई होती है या फिर आला कमान सिद्धू के खिलाफ भी कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है उससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है। ऐसे में जब चुनाव सिर पर हैं।